हाय एवरीवन। मैं आई हुई थी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस में मैंने जो जिन चीज़ों को देखा है दूर दूर से उनके बारे में बताया है। तो ये सूट जो था ये 1200 का था। इनफैक्ट सारे ही सूट यहाँ पे 1200 के थे और मुझे ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज़ का ऊपर वाला ये 500 का था। और आगे देख सकते हैं इस तरीके से साड़ियों की शॉप तो थी ये। और ये साड़ियाँ इतनी प्यारी थी ना कि मैं क्या बताऊँ, बट इनके जो प्राइजेस थे वो भी बहुत प्यारे थे। मतलब सभी साड़ियाँ 8000 से ऊपर की थी जितनी भी डिस्प्ले पे थी। मैंने भैया से पूछा कि भाई इसमें कोई सस्ती साड़ी भी है, तो उन्होंने बताया कि ये साड़ी सस्ती है, ये 5000 रुपीज़ की है। और इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बट साड़ी मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और पीछे जितनी भी साड़ियाँ लगी हुई थी सब बेहद खूबसूरत थी और बेहद महंगी भी थी। उसके बाद में आ गई जयपुरी रज़ाई की तरफ। और ये देखिए कितना सुंदर है ना, जयपुरी रज़ाई ना अपने प्रिंट्स और कलर के लिए जाना जाता है। इसका कलर इतना सुंदर था। और ये बेडशीट था और उसमें साथ में कुशन कवर था। ये 1500 रुपीज़ का था, पूरा सेट था ये। तो उसका फैब्रिक प्योर कॉटन था, खादी कॉटन कह सकते हो, बहुत सुंदर था ये। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सूट वाले शॉप पे। और ये जो सूट है ये 1200 ईच के थे और इनका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था। ऐसा सूट मैंने पहले भी लिया है और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है तो ये बहुत अच्छा चल जाता है। फाइनली वो 1000 रुपीज़ में देने को तैयार थे क्योंकि आज लास्ट डे था, अदरवाइज़ वो कम नहीं करते। आज लास्ट 27 था तो ये देने को तैयार थे, बट मुझे लेना ही था क्योंकि ये सेम INA में मिल जाता है। मैंने लास्ट टाइम वहीं से लिया था तो मैंने देखा अच्छे से और फिर ऊपर की तरफ देखा तो ये सूट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देख सकते हो इस तरीके से, ये भी 1200 का था। और इसका प्राइस मैंने फिर नेगोशिएट नहीं किया क्योंकि मुझे लेना नहीं था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने दो, टाइम क्या वेस्ट करना, ऑलरेडी टाइम बहुत कम था और बहुत सारे स्टॉल्स और हॉल अभी देखना बहुत बाकी था। कभी भी आप दिल्ली आओ और नवंबर के मंथ में आ रहे हो तो IITF ज़रूर देखो। यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी शॉप्स होती है यहाँ पे, इंडिया के हर स्टेट्स की और बाहर की भी, इंटरनेशनल भी। तो अगर और दिल्ली से ही हो तब तो भाई आ ही सकते हो, आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए बर्तनों की भी लगी हुई थी शॉप, बहुत सारे थे बर्तन यहाँ पे, देख सकते हैं इस तरीके से। और जिनका बिलिंग काउंटर था ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, देख सकते हो प्रेस्टीज लिखा हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है, रेड कलर का बना रखा है इन्होंने। उसके बाद में आ गई साड़ी वाली शॉप पे और ये देखिए इस तरीके से प्योर शिफॉन में साड़ी है ये और हैंड पेंटिंग इन्होंने किया हुआ है इस पर, बहुत सुंदर लग रहा है। और डार्क और लाइट कलर्स भी हैं, देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं इनके पास। और ये 2500 ईच था। साड़ी तो सुंदर लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और कलर्स जो थे सारे देखिए इस तरीके से जो डिस्प्ले कर रखे हैं इन्होंने, सारे के सारे पेस्टल कलर थे, बहुत सुंदर लग रहा था। और फैब्रिक का तो क्या ही कहना, फैब्रिक आप देख के पता लग ही रहा होगा कि हाँ ये प्योर शिफॉन की साड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन हाँ इनको मेंटेन करना और संभालना बहुत मुश्किल होता है। मैंने लास्ट टाइम लिया था तो भाई वो तो फट ही गया था, तो मैंने तो हिम्मत नहीं बनाई और मुझे देखना भी था सब कुछ, तो मैं आगे की ओर आई इस तरीके से। और यहाँ पे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, रिलैक्सिंग मशीन, सब कुछ था यहाँ पे। और इस तरह से देख सकते हो वंडर ब्रिक्स गियर करके एक शॉप थी जहाँ पे बच्चों के सिर्फ और सिर्फ खिलौने मिल रहे थे। ये देखिए कितना सुंदर कलरफुल है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे खड़े थे खिलौने लेने के लिए। और फिर मेरी नज़र पड़ी इस सूट वाले शॉप पे और देखिए कलर इसका कितना प्यारा है। मुझे लगता है ना इस तरीके का डार्क पिंक कलर मेरा फेवरेट है, तो जहाँ मैं जाती हूँ ना मेरे को ये दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से देखिए बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे और ये सारे के सारे डिज़ाइनर सूट हैं। और शरारा गरारा जो भी कहते हैं ना, उस तरीके से ये सेमी स्टिच सूट हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। कलर तो सारे के सारे ही अच्छे लग रहे थे। और डिज़ाइनर पीस का तो क्या ही कहना, सुंदर ही होता है वो तो। फिर ये फटाफट देखा और हमें लग रही थी भूख, बट अभी खाने का टाइम नहीं था क्योंकि मुझे सारे ही स्टॉल्स देखने थे। मतलब जितने भी 14 और 18 हॉल है सारे के सारे देखने थे। एक्चुअली हॉल सिर्फ 14 थे, ये 12 और 12A करके ना इस तरीके से इन्होंने 18 हॉल्स बना रखे थे। उसके बाद देख सकते हो इस तरीके से ज्वेलरी शॉप में आई और यहाँ पे ब्रास के कड़े मिल रहे थे। देखिए इतने मोटे मोटे जैसे राजस्थान में पहनते हैं ना, उस तरीके से ये ब्रास के कड़े थे जो कि बेहद सुंदर लग रहे थे और थोड़े यूनिक लग रहे थे। उसके बाद एक भैया देखा जो गाना बजा रहे थे और गिटार भी बजा रहे थे, गा रहे थे सॉरी, और गिटार बजा रहे थे। इनको देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम फाइनली आ गए स्टॉल की तरफ, बट अब क्योंकि शाम हो गई थी, देख सकते हो इस तरीके से सूरज डूब चुका था, तो मैं यहाँ पे और भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। खाना वाना खा के लेट हो जाता यहाँ पे, और स्नैक्स भी लेते तब भी लेट हो जाता। तो भाई पेट को बोला कि थोड़ा रुक जाओ, पहले आँखों को तसल्ली दिलाएं फिर पेट को तसल्ली दिलाएंगे। उसके बाद हम फटाफट स्टॉल क्रॉस करके और जा रहे थे और इतने में ही नज़र पड़ेगी चाय पे।
और वो भी कुल्हड़ वाली चाय। मन तो बहुत हो रहा था पीने का, बट मैंने सोचा कि छोड़ो यार, पहले स्टॉल देख लेते हैं, चाय तो फिर कभी पी लेंगे। उसके बाद हम आ गए आगे, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से दुबई वाले थे, और यहाँ पे उनके सूट है, और ये सूट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, कलर्स बहुत ही अच्छे थे इनके, और इनका जो इसमें जो कढ़ाई वाले सूट थे ना वो ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। वैसे कढ़ाई वाले ये सूट इनके पास ज़्यादा थे, प्रिंट वाले कम ही थे, तो वो ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखा, और ये देख सकते हैं इस तरीके से इसका फैब्रिक है, क्लोज़अप देख सकते हो आप। और उसके बाद फिर मैं आ गई इस वाले शॉप पे, और यहाँ पे बहुत सारे बेल्ट थे, और सारे के सारे ये भी ग्लास के थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सुन सकते हो कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है इनकी। और मेरे साथ साथ देशी बजाने लगी थी, और ये कैंडल वाले स्टैंड भी थे, और इस तरह की दीवारों पे लगने वाले भी थे, ओम भी लिखा हुआ था, चांद बना हुआ था, बहुत सुंदर था। कैंडल स्टैंड मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इनको देखा, और उसके बाद सीधा हम आ गए एयरपोर्ट पे। मेरा मतलब है इस जगह पे जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी एयरपोर्ट से रिलेटेड, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी जो आप पढ़ सकते हो उस तरीके से स्क्रीन पे, और लेकिन बच्चे यहाँ पे खेलने लग गए थे। तो ये देखा, ये बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी था। बच्चों को भी इस सेक्शन में आके मज़ा आया, अदरवाइज़ तो वो कपड़े और खाने पीने की चीज़ों को देख के बोर हो चुके थे। तो यहाँ पे उनके लिए कुछ न्यू था और उनको मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटमेंट थी, मैंने उनकी नज़रों में देखा। और उसके बाद ही देख सकते हो उस तरीके से छठ पूजा की पोस्टर भी लगे हुए थे, और जो कि बहुत ही कलरफुल था, अच्छा लगा इसको देखकर। उसके बाद फिर हम आगे आए, और यहाँ पे देख सकते हो उस तरीके से स्टैचू थे, उनको कपड़े पहना रखे थे, और यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स थे, जैसे देख सकते हो हाइड्रोलिक कटर है, जनरेटर है, इस तरीके से है। तो ये शायद यूज़ में आते होंगे कभी, अब यहाँ पर डिस्प्ले पे लगा दिया होगा। फिर आगे आके यहाँ पे हमने भुवनेश्वर एयरपोर्ट का मॉडल बना हुआ देखा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये पूरा ग्लास से कवर था, और हम आगे की ओर आए, और यहाँ पे देविशी को और भी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे ना, पायलट बन रहे थे, और उसको भी पायलट बनना था। तो जैसे ही उसने देखा कि मेरे को जगह मिल गई, वो भागती हुई आई, और यहाँ पे आके वो सीधा बन गई थी पायलट, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसको खुश देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब उसी तरीके से पूरी की पूरी ना यहाँ पे सेटिंग हो रखी थी, और हेडफोन्स में आवाज़ भी आ रही थी, तो उसने एंजॉय किया, और मैंने उसको देख के एंजॉय किया। फिर हम आए आगे, और आगे यहाँ पे देख सकते हो उस तरीके से अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स हैं। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि कुछ तो मुझे पता है, और कुछ तो एक दो ऐसे भी थे ना जिनके बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। और यहाँ पे किशमिश ही 6-7 तरीके की किशमिश यहाँ पे रखे हुए थे तो समझ से बाहर लग रहे थे मुझे। 2-3 तो आइडेंटिफाई कर पा रही थी, बाकी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे सारे स्टॉल्स देखने हैं, तो मैं आगे की ओर भागती हुई गई। और यहाँ पे देख सकती हूँ इतनी प्यारी पेंटिंग है, बहुत सुंदर लगा इसको देख के। और फिर ये सारी पेंटिंग्स बहुत ही कलरफुल थी, और ये जनरली हर जगह हम इंडिया में देखते हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है। उसके बाद फिर हम आ गए इस तरीके से लाइटिंग वाली शॉप पे, और यहाँ पे बहुत सारी हैंगिंग लाइटें थी, देख सकते हो उस तरीके से ना। ये जो लाइटें होती हैं ना, ये आपका डाइनिंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, या फिर कोई कॉरिडोर है, वहाँ पे लगाओ ना, बहुत सुंदर लगता है। और ये लैंप तो ना, मतलब कल लोग इसको यूज़ करते थे अंधेरे में चीज़ों को देखने के लिए, और आज इसको शो पीस बना के रखते हैं ना, तो वो भी बेहद खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं एक लैंप ले लूँ, बट अब क्या ही लूँ, बच्चों के साथ ना, बच्चों का डर लगता है, ग्लास रहता है तो तोड़ वोड़ देंगे, चोट लगा ले, वो एक अलग ही टेंशन है। बट बहुत सुंदर लग रहा था। और ये जो कप्स थे ना, इसके कलर्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही, मतलब ये पूरी की पूरी शॉप नहीं, मैं ये कह सकती हूँ कि ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन था ना, पूरा कलरफुल था। उसके बाद हम आ गए असम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड वाले स्टॉल की तरफ, और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फुल स्लीव्स और हाफ स्लीव्स नाइट ड्रेसेस मिल रही थी। ये 1200 और 1300 की थी, फिक्स प्राइस था इनका, और उस मतलब 12 और 1300 से स्टार्टिंग था इनका। और देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बट इनका जो फैब्रिक था ना, वो कॉटन नहीं था। तो ये देखा, अच्छा लगा मुझे। उसके बाद फिर मैं आगे, और ये देख सकते हो इस तरीके से कुर्तियाँ हैं और साड़ी है। ये साड़ी ना डार्क लेवेंडर कलर कह लो, या पता नहीं लाइट पर्पल कह लो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका प्राइस भी बहुत ही सुंदर था, 3000 का था। उसके बाद फिर मैं आगे आई, ये ट्रे की शॉप, और ये जो ट्रे थी ये 250 रुपीज़ से स्टार्टिंग था, 300-400 के अराउंड तक भी जा रहा था ये ट्रे। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक छोटा सा पेंसिल स्टैंड लिया, एक्चुअली मैंने नहीं, वेदांशी ने लिया। उसके बाद फिर हम आ गए, देखिए इस तरीके से सूट वाली शॉप पे, और ये जो कुर्तियाँ थी ना, ये 2000 रुपीज़ की कुर्तियाँ थी, बट बहुत प्यारी कुर्तियाँ थी, और इन कुर्तियों को देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस साड़ी पे, और पता नहीं क्यों मैंने ना
हॉट पिंक जो है ना आजकल फेवरेट कलर होता जा रहा है, तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ऐसी बिल्कुल सेम नहीं, बट हाँ इससे मिलती जुलती साड़ी मैंने ली थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये भी मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लग रही थी। और ये साड़ी 3500 की थी, और जो मैम ने वेयर कर रखी है ये साड़ी 4000 रुपीज़ की थी। और इसका जो फैब्रिक था ना, सैटिन फैब्रिक कह सकते हो, कुछ ऐसा था, बट पूरा सैटिन नहीं था, बट कुछ था उसके जैसा। और फिर ये लहंगा तो अपने आप में मास्टरपीस था, एक एक डिटेलिंग इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये साड़ी मैंने टच करके देखा, साटिन पूरा नहीं था, बट हाँ लुक वैसा था, और कुछ 50% वैसा ही कह सकते हो, बहुत सुंदर था। उसके बाद फिर मैं आ गई आगे की ओर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं जाऊँ कहाँ। अभी बहुत सारे स्टॉल बचे हुए थे, आई मीन हॉल बचे हुए थे बहुत सारे। अभी सिर्फ मैं 4 ही हॉल मतलब घूमा था और थक गई थी। और क्राउड देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड था। और मैं बस वेट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर का, कि नेक्स्ट ईयर आए ना, और मैं डे 1 ही आ जाऊँगी। डे 1 जिस दिन होगा ना उसी दिन आ जाऊँगी यहाँ पे देखने के लिए, और तसल्ली से कुछ बहुत सारा सोच समझ के एक चीज़ ख़रीदने के लिए। तो इस बार तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। उसके बाद फाइनली थक हार के मैं आ गई हॉल नंबर 1 2 3 4 5 की ओर, जो कि इंडिया की जो है ना मॉन्यूमेंट्स वगैरह वो बने हुए थे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हवा महल का मॉडल बना हुआ था, और आगे इस तरीके से राजस्थान का था, ऊँट वगैरह भी बने हुए थे। तो ये सुंदर तो लग रहा था, और हाँ टाइम देने वाला था। अगर फ़ोटो वगैरह तसल्ली से खिंचवाना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसे ये नहीं कि आधे दिन में भागम भागी कुछ देख लिया या कुछ शॉपिंग कर ली, तो ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे साथ तो ना, मेरे बच्चों के साथ मुझे ऐसा होता है कि बस मेरी भाग दौड़ लगी ही रहती है। तो बस यही लाइफ है, क्या कह सकते हैं। और ये ऊँट भाई साहब बैठे हुए कितने आराम से, बट मेरे को आराम नहीं है भाई। और ये फिर बॉलीवुड नज़र आ गया, और साथ में महाराष्ट्र नज़र भी आ गया, क्योंकि ऑफ कोर्स बॉलीवुड सारा महाराष्ट्र से ही आता है। उसके बाद आ गया भगवान बिरसा मुंडा, और इनको देखने के बाद पीछे नज़र आए कुछ लोग। ये देख सकते हो कितने प्यारे अटायर में हैं, ये झारखंड के हैं। और जो इनका ट्रेडिशनल है ड्रेस कह सकते हो, वो है वाइट एंड रेड और मरून। तो ये बहुत सुंदर लगे थे। इनका परफॉर्मेंस था, बट क्योंकि मैं परफॉर्मेंस देख नहीं पाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं वेट करूँगी इस चीज़ का बहुत बेसब्री से, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर डे 1 को ही आ जाऊँ यहाँ पे घूमने के लिए। उसके बाद फिर आगे की ओर आए, और आगे की ओर यहाँ पे देख सकते हो ये सेम झारखंड का ही स्टॉल है। और इस तरीके से ना वुडन जो की हैंगिंग के लिए है वो है, पेन स्टैंड है जिनमें गणपति बापा बने हुए हैं, बहुत सुंदर लगा था। और ये जो ट्रे है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 450 का था छोटे वाला, और बड़े वाला 550 का था। तो बहुत सुंदर था। आप यूज़ भी कर सकते हो, बट इसको वॉश नहीं करना था, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद नेम प्लेट्स भी थे जो कि बहुत सुंदर लगे थे, सारे के सारे ये वुड में ही थे। उसके बाद ये समझ नहीं आया भाई, पीएनबी वाले भी यहाँ पहुँचे हुए थे, आई मीन बहुत सारे बैंक वाले यहाँ पहुँचे हुए थे, और यहाँ पे डाकघर वाले भी पहुँचे हुए थे। अकाउंट खुलवाना है कुछ स्कीम से रिलेटेड, तो ये ऐसे मतलब बहुत सारे बैंक थे, एचडीएफसी वाले भी आए हुए थे। उसके बाद देविशी जो थी वो भारतीय डाक के साथ खेलने लग गई, और वो खुश हो रही थी। उसके बाद फिर आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो लोग डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और ये जो सर हैं ये ढोल बजा रहे थे उनके बीट्स पे, और ये भी इंजॉय कर रहे थे पूरा। मतलब ठंड के दिनों में इनको गर्मी लग रही थी भाई, पसीना आ रहा था, बट हाँ इंजॉयमेंट तो इंजॉयमेंट होती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके बाद फिर मैं आ गई साड़ी वाली शॉप पे, और ये जो साड़ियाँ थी ना वो सॉफ्ट कॉटन थी, और कुछ खादी कॉटन भी थी। देख सकते हो कितना मतलब इसका जो फैब्रिक है कितना सुंदर लग रहा है। और ये सारी की सारी जो साड़ियाँ थी वो 2000 के अंडर ही साड़ियाँ थी। उसमें से मेरे को ना एक साड़ी पसंद आ गई थी, वो मतलब ब्राइट येलो कलर थी, मतलब ऐसा ऑकवर्ड येलो नहीं, बहुत सुंदर सा सटल सा येलो कलर था, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। बट एक ना आंटी आई, वो कहती मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। इतने भागम भाग में भी ना मुझे वो साड़ी इतनी अच्छी लगी थी ना एक नज़र में। ये साड़ी जो थी ना सारी की सारी ही मतलब क्वालिटी वाइज फैब्रिक वाइज A1 थी, और वो कलर भी मुझे बहुत सुंदर लगा था। बट अब क्योंकि उन्होंने पसंद किया था तो फिर मैं आगे की ओर आ गई, और आगे मैंने भगवान राम जी के दर्शन किए। ये देख सकते हैं इस तरीके से कितना प्यारा स्टैचू है, और पीछे बहुत सारी साड़ियाँ हैं, और ये कितना बड़ा वास है। और ये सारी की सारी ही सेल पे थी, और भगवान राम लल्ला की और भी बहुत सारी स्टैचूज़ थी जो कि सेल पे थी, तो इनको देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम आ गए आगे, और ये देख सकते हो इस तरीके से ये जो सूट है ना सिल्क में है, ये 2000 3000 के अराउंड है, और कुछ साड़ियाँ भी हैं जो 5 से अबव हैं, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी। इन साड़ियों को अगर बेहतरीन तरीके से कैरी कर पाओ ना तो बहुत सुंदर लगती है। देखिए कितना प्यारा कलर है, बट हाँ ये कॉस्टली होती हैं बहुत ज़्यादा। इनमें भी सारे कलर्स अवेलेबल थे, और ये भी लोग जो थे वो साउथ से आए हुए थे। उसके बाद आगे आ गई, और आगे यहाँ पे नज़र आ गई मुझे घड़ी,
और घड़ियाँ बहुत ही सुंदर थी। और घड़ियों से मुझे याद आया कि अब आपसे अलविदा कहने का टाइम आ गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो बाय बाय, टेक केयर।